हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12th के लिए हम यहाँ पर निबंध लेखन देखने वाले हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट निबंध जो मैंने कम से कम 8 से 10 निबंध जो है आपके लिए मैं लाया हूँ। तो हो सकता है इसी में से आपको कोई न कोई एक या दो निबंध जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न आपका 21वां प्रश्न रहेगा निबंध लेखन का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की संस्कृति। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की संस्कृति, या फिर हो सकता है कि आपको टॉपिक मिल जाए राजस्थान के लोकगीत, या फिर आपको टॉपिक मिल जाए राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में त्यौहार, है ना। इससे मिलते जुलते इस प्रकार के आपको टॉपिक जो है वो निबंध लेखन के लिए मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान की संस्कृति। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। सभ्यता और संस्कृति के विषय में बड़ा भ्रम है। किसी विचार और व्यवहार को निखारना, धोना, मांजना या उसमें उत्तमोत्तम गुणों का आदान करना ही संस्कृति है। देखिए, आपको रटने की कोशिश नहीं करें, आप एक बार इसे समझ लीजिएगा, इसे सुन लीजिएगा। जितना समझ में आवे उसको अपने शब्दों में आप लिख दीजिए एग्जाम में। बाकी लाइन टू लाइन आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। इस एक बार अगर आपने इस चीज़ को सुन भी लिया ना, तो कम से कम कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएगी और उसके आधार पर आप 400 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। 400 शब्दों का मतलब होता है आप 40 से 50 लाइनों में जो है वो निबंध लिखें। आगे मैं बढ़ता हूँ। किसी समाज के विचारों, परंपराओं, दर्शन, कला, शिल्प, साहित्य तथा धार्मिक विश्वासों का सामूहिक नाम ही संस्कृति है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संस्कृति होता क्या है, ठीक है। इस तरीके से बताइए। आगे लिखेंगे, बहुधा संस्कृति और सभ्यता को एक समझ लिया जाता है, किंतु यह ठीक नहीं है। संस्कृति मानव समाज का आंतरिक सतत विकास है, तो सभ्यता उसके बाह्य भौतिक जीवन का दर्शन है। अब राजस्थान की सांस्कृतिक विशेषताएं, क्योंकि राजस्थान की टॉपिक है राजस्थान की संस्कृति, तो आपको राजस्थान की संस्कृति के बारे में ही इसमें विशेष रूप से लिखना है। तो लिखेंगे कि राजस्थानी संस्कृति की अनेक निजी और सामान्य विशेषता हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो हम यहाँ लिखेंगे कि राजस्थान की संस्कृति में हमें शूरता की साधना, शूरवीरता देखने को मिलती है। राजस्थान के प्रत्येक प्रांत में हम जो है शूरवीर पैदा हुए हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि राजस्थान सदा से शूरवीरों की जन्मस्थली रहा है। वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की भावना इस प्रदेश के कण कण में और मन मन में समाई रही है। यहाँ के कवियों ने भी इस भावना पर धार चढ़ाई है। ये जो पद्य की कुछ पंक्तियाँ हैं ना, हो सके तो आप इसे शुरुआत में लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप शुरुआत में लिख देंगे निबंध लेखन में, तो एग्जामिनर पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आप इन लाइनों को अगर आप याद रहती हैं, या कोई भी आपको इस प्रकार की जो ओज पैदा करने वाली लाइनें हैं, जो साहित्यिक भाव इस प्रकार का जगाने वाली लाइन है, उसे आप शुरुआत में लिख दीजिए। उसके बाद में आप अपने निबंध की शुरुआत कीजिए। बादल ज्यों सूरधनुष बिन, तिलक बिना दूज पूत, बनो न शोभे मोड़ बिन, घाव बिना रजपूत। तो ये राजस्थानी भाषा की पंक्तियाँ जो है एक प्रकार से बहुत ही अच्छी एक अच्छा भाव जगाती है। यहाँ की माताओं ने पालने में ही पुत्र को अपनी भूमि की रक्षा पर प्राण निछावर करने की लोरियाँ सुनाई हैं। व्यक्तिगत वीरता के प्रदर्शन की उत्तमता ने इस धरती पर अनेक निरर्थक रक्तपात भी कराए हैं, तथापि शूरवीरता राजस्थानी संस्कृति का प्रधान गुण है। दूसरा है शरणागत रक्षा, यानी कि हमारे यहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों की रक्षा भी की जाती है। यहाँ के शासकों ने शरण में आए शत्रु पक्षीय व्यक्ति की रक्षा में अपना सर्वस्व तक दांव पर लगाया है। हमीर इस परंपरा का मूर्धन्य मणि है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट जो हुआ है जौहर व्रत। यह भी राजस्थानी संस्कृति की निजी विशेषता रही है। पतियों के केसरिया बाना धारण करके युद्ध भूमि में जाने के पश्चात अपने सतीत्व की रक्षा और पत्नी व्रत का पालन करने वाली राजपूत नारियां जलती चिता में कूदकर जान दे देती थी। इसी को जौहर कहते हैं। तो ये भी राजस्थानी संस्कृति का एक अनुपम विशेषता है। नेक्स्ट है अतिथि सत्कार। राजस्थान अपने उदार आतिथ्य भाव के लिए सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। अतिथि बनने पर शत्रुओं तक को उचित सम्मान देना यहाँ की संस्कृति की विशेषता रही है। अब हम बात करेंगे साहित्य और कला प्रेम, क्योंकि संस्कृति में ये सारी चीजें आती है। तो आप लिखेंगे कि राजस्थान में केवल रण की ही साधना नहीं हुई, यहाँ शिल्प, कला और साहित्य को भी भरपूर सम्मान और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। कवियों को राज्याश्रय मिला,
अनेक उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन हुआ और आज तक यह परंपरा निर्बाध चली आ रही है। यहाँ केवल अभेद्य दुर्ग ही निर्मित नहीं हुए, अपितु भव्य आवासों, मंदिरों, जलाशयों तथा कीर्ति स्तंभों का भी निर्माण हुआ है। लोकगीत, लोकनाट्य, कठपुतली प्रदर्शन, संगीत, नृत्य आदि कलाओं ने भी यहाँ पर समुचित सम्मान पाया है। तो एक सामूहिक भाव जो है वो आपको सब चीज़ों का यहाँ पे लिखना है। आगे बात करेंगे हम त्योहार और उत्सव। मतलब आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले शूरवीरता की बात हुई, उसके बाद में शरणागत रक्षक की बात हुई, जौहर व्रत हुआ, अतिथि सत्कार हुआ, साहित्य की बात करी हमने, कला की बात करी, उसके बाद में अब त्योहार और उत्सव जो है राजस्थान के उसकी बात करते हैं कि राजस्थान अपने त्योहार और उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध है। गणगौर और तीज जैसे विशिष्ट सांस्कृतिक छाप वाले त्योहारों के साथ यहाँ सभी प्रदेशों में प्रचलित होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि त्योहार भी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। त्योहारों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले और उत्सव भी मनाए जाते हैं। पुष्कर का मेला, करौली मेला, भरतपुर, तिलवाड़ा, धौलपुर आदि के जो उत्सव हैं वो प्रसिद्ध रहे हैं। और उपसार में आप लिखेंगे कि राजस्थानी संस्कृति पुरानी और परंपरा प्रिय रही है, किंतु वह निरंतर विकासशील भी है। देश तथा विदेश में होने वाले नवीन परिवर्तन से वह अछूती नहीं है। अपनी परंपरागत विशेषताओं की रक्षा करते हुए वह नवीनता की लहरों में भी बह रही है। आधुनिकता और परंपरा का यह समन्वय राजस्थान की संस्कृति को जीवंत रखेगा। तो देखिए ये एक हमने एक इस तरीके का निबंध जो है वो पढ़ा है। आप इसमें अपनी तरफ से भी जो आपके विचार हैं उसे मिला सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसे और भी बेटर कर सकते हैं, इसे और भी अच्छा बना सकते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस पर भी एग्जाम में आपको मिल सकता है निबंध लेखन, क्योंकि पर्यावरण जो है ना एक ज्वलंत मुद्दा है। पर्यावरण जो है वो एक एवरग्रीन टॉपिक है, मतलब सदाबहार विषय है, हमेशा ये जो है वो चर्चा में रहता है। तो एक अच्छा आपको मुद्दा जो है इस पर भी एक निबंध तैयार कर लेना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं इस पर भी। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे कि आज भारत ही नहीं सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से आक्रांत है, दुखी है, पीड़ित है। आगे लिखना है कि वर्तमान में पानी, हवा, रेत, मिट्टी आदि के साथ साथ पेड़ पौधे, खेती और जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हैं। छोटे बड़े कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों, परमाणु संयंत्रों से बढ़ने वाली रेडियोधर्मिता, शहरों कस्बों से मलजल के निकास से और यातायात के यांत्रिक साधनों के कारण सारा वातावरण ही प्रदूषित हो रहा है। गैस, धुआं, धुंध, कर्ण कटु ध्वनि आदि तरीकों से हर तरह का प्रदूषण देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, परंतु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। आगे लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव, इसके खराब प्रभाव क्या क्या है उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप लिखेंगे कि जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि होने, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण हरे भरे खेतों, वनों को उजाड़ देने और भूमिगत जलवायु को प्रदूषित करने और प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन होने से पर्यावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे मानव के साथ ही वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जैविक विकास की क्रिया बाधित हो रही है, आनुवंशिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है तथा बाढ़ और भूस्खलन आदि की वृद्धि भी हो रही है। राजस्थान में इसी कारण रेगिस्तान बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अधिक कुप्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ रहा है, जो कि आगे चलकर इसके विनाश का कारण हो सकता है। धरती के तापमान की वृद्धि और असमय ऋतु परिवर्तन होने से प्राकृतिक वातावरण नष्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रदूषण निवारण के उपाय। ये जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका निवारण करने के क्या क्या उपाय हैं, तो लिखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रदूषण रोकने के अनेक उपाय कर रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। शहरों के मल जल के निकास की उचित व्यवस्था की जा रही है। गंगा आदि नदियों को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण भी किया जा रहा है। पेड़ पौधों को रोपने और वनों की अवैध कटाई रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। वन संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण के अन्य कारणों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और अंत में आप लिखेंगे उपसंहार। तो इसमें लिखेंगे कि हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। बड़े उद्योगों को प्रदूषण रोकने के उपाय अपनाने के लिए कहा जा रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान लगाए जा रहे हैं। साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
इन सब उपायों से पर्यावरण में संतुलन रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये 2 टॉपिक हमने किए। और तीसरा है राजस्थान के पर्यटन स्थल। ठीक है, ये भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस पर भी जो है आपको एक निबंध लेखन मिल सकता है। तो आप लिखेंगे कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों को प्राकृतिक, वास्तुशिल्पी और धार्मिक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक पर्यटन स्थल। जैसे भरतपुर का घना पक्षी विहार प्रमुख है। यहाँ शीत ऋतु में साइबेरिया जैसे अति दूरस्थ स्थलों से हजारों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों के लिए यह सदैव ही आकर्षण का केंद्र रहा है। सरिस्का तथा रणथंभौर का बाघ अभ्यारण्य भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये दूसरा है। पहले हम भरतपुर के घना पक्षी विहार की बात करेंगे, दूसरा है सरिस्का तथा रणथंभौर के जो बाघ अभ्यारण्य है। उसके बाद में हम राजस्थान सरकार इसे पुनः नवजीवन प्रदान करने में रुचि ले रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की अनेक प्राकृतिक झीलें और जो गिरिवन है वो भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जैसे पुष्कर है, जयसमंद है, राजसमंद आदि। दूसरा जो पर्यटन स्थल है वो है वास्तुशिल्पी पर्यटन स्थल। राजस्थान के महल, दुर्ग और मंदिर आते हैं। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि के राजभवन उल्लेखनीय पर्यटन स्थल हैं। राजस्थान में दुर्ग भी एक दर्शनीय श्रृंखला रही है। इसमें जयपुर का नाहरगढ़ दुर्ग, सवाई माधोपुर का रणथंभौर, जैसलमेर का सोनारगढ़, बीकानेर का जूनागढ़, भीलवाड़ा का मांडलगढ़, चित्तौड़ का भव्य चित्तौड़गढ़ आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान में मंदिर भी वास्तुशिल्प के अद्भुत नमूने हैं। ओसिया का मंदिर, अपूर्णा का मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, मंदिरों का सिरमौर आबू स्थित दिलवाड़ा आदि हैं। इसके अतिरिक्त चित्तौड़, सिरमौर, आबू, दिलवाड़ा हो गया। चित्तौड़गढ़ स्थित कीर्ति स्तंभ राजस्थान की कीर्ति का प्रमाण है। अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह भी एक पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। और उपशहर में आप लिखेंगे कि राजस्थान पर्यटन ने राजस्थान को विश्व के मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक राजस्थान आते हैं। इससे राज्य को ख्याति के अतिरिक्त पर्याप्त राजस्व भी प्राप्त होता है। पर्यटन विभाग एवं राजस्थान वासियों के पारस्परिक सहयोग से इस दिशा में श्रेय और प्रेय दोनों की ही सिद्धि हो सकती है। तो हमने देखे 3 टॉपिक। और नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं हल्का हल्का इसे आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को धीरे धीरे और स्लो करके मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। आप अपने हिसाब से वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या और स्लो करके आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रस्तावना आपको बताना है कि कोरोना वायरस आज संपूर्ण, ये आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट इसका दूसरा जो प्रभाव, इसका जो दूसरा जो पॉइंट है वो है कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था। इसे भी आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, अगला पॉइंट है कोरोना काल में विद्यार्थियों पर प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे, ये तीसरा पॉइंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। और उसके बाद में आपको लिखना है उपसंहार। ठीक है, और नेक्स्ट है राजस्थान भाषा और साहित्य। ये भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस पर भी जो है आपको निबंध लेखन मिल सकता है, तो इस पर भी आप तैयार कर लीजिए, राजस्थानी भाषा और साहित्य। ठीक है, इस पर भी आप निबंध तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे लिखेंगे राजस्थानी भाषा और उसकी विभाषाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं? वीडियो को रोक करके आप इसे पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा आप इसे पढ़ लीजिए। जितने टॉपिक है मैं सारे बता दूं, क्योंकि अगर मैं इसे एक एक पढ़ के सुनाऊंगा तो कम से कम 1.5-2 घंटे चले जाएंगे। आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसकी जो PDF है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल पर। राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियाँ। और यहाँ पर लिखेंगे उपसंहार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी पूरा किया। नेक्स्ट है कंप्यूटर शिक्षा का महत्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आपको जो है वो निबंध लेखन मिल सकता है, पढ़ लीजिएगा आप इसे, वीडियो को पॉज करके इस अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रस्तावना, कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार, कंप्यूटर का विविध क्षेत्रों में उपयोग, कंप्यूटर शिक्षा के लाभ और उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना।
आप वीडियो को रोक करके पॉज करके इसे पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर का विविध क्षेत्रों में उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कंप्यूटर शिक्षा के लाभ। और अंत में आपको लिखना है उपसंहार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा महिला सशक्तिकरण। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में लगभग इस पर जो है निबंध लेखन पूछा जाता है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। काफ़ी कुछ पॉइंट आपको याद रह जाएंगे और इस पर आप लिख आ जाइए। ठीक है यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तावना, महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिला भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिए, और मैं आपको इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, और अंत में आपको लिखना है उपसंहार। नेक्स्ट है कंप्यूटर के बढ़ते कदम और प्रभाव। प्रस्तावना, कंप्यूटर के बढ़ते चरण, कंप्यूटर के विविध प्रयोग और प्रभाव, और उपसंहार। पढ़ लीजिएगा पूरी प्रस्तावना को। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर के बढ़ते चरण। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर के विविध प्रयोग एवं प्रभाव। और अंत में आपको लिखना है उपसंहार। नेक्स्ट हमारा नवा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर भी पूछा जा सकता है, इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट है स्वच्छता अभियान का उद्देश्य। तीसरा पॉइंट है स्वच्छता अभियान का व्यापक क्षेत्र। और नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता अभियान से लाभ। और अंतिम है उपसंहार। और लास्ट एक और टॉपिक है योग की उपादेयता। ये जो टॉपिक है योग की उपादेयता, इस पर हो सकता है जो आगामी योग दिवस आ रहा है 21 जून को, तो उस पर भी पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो इस पर भी आप जो है वो निबंध लिख तैयार कर लें, पूछा जा सकता है। तो ये हमने निबंध के कुछ महत्वपूर्ण जो विषय थे जिस पर पूछा जा सकता है तैयार कर लिया। इसके अलावा एक और टॉपिक जैसे सरकार की जो विभिन्न योजना है, हो सकता है इस पर पूछा जा सके, तो आप उसे भी जो है वो याद कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।